हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जो आज आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही पावरफुल और एडवांस ट्रिक है एक्सेल के अंदर। क्योंकि आपने अभी तक इसके बारे में कहीं नहीं सुना हुआ, ना कहीं आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि आप कैसे स्क्रॉल एरिया को लॉक कर सकते हैं। आप इधर देख रहे हैं मेरे डेटा पे, अगर मैं अपने कर्सर माउस के कहते हैं रेंज को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर रेंज से अगर बाहर निकलना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। जो ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को मैं अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो आप ये देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पर मैं इस रेंज के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने इसको डिफाइन कर दिया है मैंने बस को कि इसी रेंज के अंदर मेरा कर्सर ये घूमता रहेगा इसी के अंदर। अब देखिएगा, आप कोई भी आप इसमें एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर आप जैसे मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं बाहर क्लिक कहीं भी नहीं कर सकता हूँ। बस मैं इसी रेंज पे किसी भी इस रेंज में कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, बस रेंज के बाहर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, ना एडिट कर सकता हूँ। देखिए, इसमें पासवर्ड की मैंने कोई पासवर्ड भी नहीं लगाया। जो आप बोलो कि मैंने पासवर्ड लगाया है, इसमें पासवर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट पासवर्ड आप लगा के भी ऐसा काम कर सकते हो। आप खाली एक स्पेसिफिक रेंज बता दो कि उस रेंज के अंदर ही आप एडिट कर सकते हो, अदर रेंज में आप एडिट ही नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने कैसे करा तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखिए, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना रेंज पता होना चाहिए कि रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ये रेंज जो स्टार्ट है वो B5 से स्टार्ट है। देखिए आप यहाँ पे B5, एंड जो रेंज जो आपकी खत्म हो रही है ये तो लास्ट में आप आएंगे तो देखिए ये, तो यहाँ पे है ये K19। अभी देखेंगे यहाँ पे K19, यानी कि B5 से लेके K19 तक की रेंज है हमारे पास। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके व्यू कोड में आपको आना है। अब जैसे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि विजुअल बेसिक की एक विंडो ओपन होगी। अब आपके पास विजुअल बेसिक की विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर प्रॉपर्टी का विंडो आ रही है तो आपको ये विंडो ऑप्शन आ रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो आप इंसर्ट में व्यू में जाके प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप F4 प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी एक विंडो ओपन होगी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे का आपके पास ऑप्शन आएगा स्क्रॉल एरिया। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ इसे मैं। ये देखिए, ये स्क्रॉल एरिया का आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फील्ड डाली हुई है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें अपनी रेंज डालनी है। जो हमारा डेटा था हमारे पास B5 से लेके K19 तक था, उसको एंटर प्रेस करना है एंड देन आपको क्लोज करना है इसको। एंड देन अब आप देखेंगे कि आपका ये देखिए वर्क कर रहा है ये। आप इसे बाहर से कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से पासवर्ड लगाने की प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपल सी ट्रिक के थ्रू आप अपना डेटा को लॉक कर सकते हो, आप स्क्रॉल एरिया लॉक कर सकते हो, आप उसी के अंदर वर्क कर सकते हो। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे सीखा था कि हमने अब राइट क्लिक करके व्यू कोड में जा सकते हो, वहाँ से भी आप वर्क कर सकते हो। और इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी है इसका। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो रहा होगा आपके एक्सेल के अंदर। अगर आपके पास डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताया था आपको कैसे ला सकते हैं। आप फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में जाने के बाद आपको अकाउंट्स में ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ देखेंगे आप एडवांस में आएंगे, कस्टमाइज रिबन में आना है आपको। कस्टमाइज रिबन में आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको राइट हैंड साइड में आपको डेवलपर टैब दिखेगा। आपको एक अभी आपको डेवलपर टैब दिख रहा होगा, मे बी शायद आपका अनचेक हो, आप उसे चेक कर लीजिए एंड देन आप ओके करिए। अब जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए आपके पास डेवलपर टैब शो हो गया है। अब डेवलपर टैब में आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तो हमें जो मेन टॉपिक है हमारा, जो एक मेन जो यहाँ पे ऑप्शन हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके पास ये वही वाली प्रॉपर्टी ओपन होगी जो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में गए थे, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी F4 प्रेस करके हमने लाए थे, तो वही प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे भी आ गई। तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो है ना बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सी ट्रिक कि आप कैसे अपने एरिया को, किसी भी रेंज को आप लॉक कर सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड, और इसको कोई जल्दी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा कि आपने कैसे करा। और प्लीज़ अपनी ये ट्रिक अपने शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और उनको दिखाएं कि आपने क्या क्या सीखा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम कुछ डेटा एंट्री करते हैं तो आप देखिए, जैसे मैं कुछ यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे सपोज मैं कुछ नाम लिखता हूँ, यहाँ डेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट है या लोकेशन लिखता हूँ, तो आप देखेंगे मैं थोड़ा
आइडेंटिफाई, अगर मैं आगे पीछे हो गया तो मैं हेडर, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मेरा हेडर मिस हो गया कि मैं कहाँ पे क्या लिखना है मुझे, अब वो कन्फ्यूजन आ रही है। तो हेडर को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास आपको रिव्यू टैब में आना है, आपको सॉरी व्यू टैब में आना है आपको। अब जैसे ही व्यू टैब पे आप आएंगे, देखिए आपको व्यू टैब पे आना है, तो आपको हमें हेडर फिक्स करना है। हम चाहते हैं कि हमारे हेडर एज इट इज रहे, हमारा डेटा मूव होता रहे, तो आपको व्यू टैब में आना है एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक फ्रीज पैनल का ऑप्शन दिख रहा है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज पैनल, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अब हमें अभी पहले हम फ्रीज, तो हमें टॉप की बात करनी है, हमें टॉप रो अपनी फ्रीज करनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखिए, आप नीचे, आप जैसे आपको क्लिक करके आपको नीचे आना है, आप देखिए आपके पास रेंज आपकी फिक्स होगी। आप कहीं भी टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रेंज के अंदर आपको क्या टाइप करना है। तो ये तो हो गया हमारा, आपको अपने टॉप रो सीख ली, आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से व्यू टैब में आना है, देन आपको फ्रीज टैब में आना है एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे अब अनफ्रीज का ऑप्शन आ गया। पहले यहाँ पे अनफ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आपके पास अनफ्रीज का ऑप्शन आ गया। अब अनफ्रीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो हमने रेंज फिक्स करी थी, फर्स्ट वाली हमने हेडर फिक्स करा था, वो अब आपका अनफ्रीज हो गया। अब ये तो हमने टॉप की बात करी थी। अब हम चाहते हैं, जब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, जब हम डेटा पर वर्क करते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहते हो, तो अब आपको पता नहीं कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है और किस में एंट्री करनी है। आपके साथ एम्प्लॉय कोड है, यहाँ पे नेम्स है यहाँ पे, तो आपके पास एम्प्लॉय कोड के बेस पे आप एंट्री करना चाहते हो। अगर आप थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा आगे तो आप एम्प्लॉय कोड देखें, आप हाइड हो गया आपके पास, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड शो नहीं हो रहा है आपको। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि आपको किस एम्प्लॉय कोड में एंटर करना है। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि ये कैसे आए, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रीज पैनल के अंदर ही, हम दोबारा जाएंगे हम एंड देन आप सबसे आप लास्ट में देखेंगे आपके पास ऑप्शन आता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आपको फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है एंड देन आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया है। हम देखिए आप इजीली कहीं पे आप एंट्री कर सकते हो। तो अभी हमने सीखा कि आप फर्स्ट एंड टॉप रो कैसे आप फ्रीज कर सकते हो। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों ही फ्रीज करना चाहता हूँ, यानी कि ऊपर वाली रो भी फ्रीज करना चाहता हूँ, मेरा हेडर जो है एंड देन मेरी जो फर्स्ट रो है मैं उसको भी फर्स्ट कॉलम है उसको भी फिक्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये देखिए, आपका डेटा अगर A1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है तो आपको B2 पे, यानी कि जो आपका ये है B2 पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है B2 वाला एंड देन आपको फ्रीज पैनल पे जाना है एंड देन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा फ्रीज पैनल, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन आप देखेंगे, आप नीचे ब्रैकेट चलाएंगे तो आप देखें आपके पास ये हेडर भी आपका फिक्स हो गया है एंड देन आप ये देखिए आपके पास ये कॉलम भी फिक्स हो गया। देखा आपने दोनों हेडर और कॉलम को फिक्स करना सीखा कि आप कैसे हेडर और कॉलम को फिक्स कर सकते हो, तो सिंपल से ट्रिक से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। जो नेक्स्ट ट्रिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा होगा कि हम कभी भी कोई अगर कोई भी इंसर्ट कमांड, अगर यहाँ पे कोई कमांड देना चाहते हैं, हम कोई इंसर्ट कमांड कोई अपना फ्लैग लगाना चाहते हैं, तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ भी हम नोट डाल देते हैं, जैसे आई लव एक्सेल, ठीक है। अभी तक आपको क्या होता है कि जस्ट ये सिंपल सा बॉक्स के अंदर ही दिखता है ये, और यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको बॉक्स के अंदर ही दिख रहा है, पर आप चाहते हो कि मैं इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये बॉक्स में तो इतना पुराना पैटर्न चलता आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस करूँ, मैं तो थोड़ा नया करूँ। तो उसके लिए आपके पास आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मेनू बार में आना पड़ेगा। मेनू बार में जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपके पास सेव का और अंडू का ऑप्शन आ रहे हैं, और यहीं पे सबसे लास्ट में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की आएगी, आपको उस पर क्लिक करना आइकन पे एंड देन आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मोर कमांड पे जाना है। आप जैसे ही मोर कमांड पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो गई है, तो इसमें आपका यहाँ पे पॉपुलर कमांड लिखा है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको ऑल कमांड पे जाना है। ऑल कमांड पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो जो चूज करना है वो है चेंज शेप का। तो यहाँ पे आप चेंज सर्च करेंगे तो आप सी प्रेस करेंगे
तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे सी से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शन आ गए हैं आपको। तो आप नीचे आते रहेंगे आप आते रहेंगे, तो आप उसको ड्रैग करेंगे, नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक चेंज शेप का ऑप्शन। ये देखिए ये हमें मिल गया चेंज शेप का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। आप ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे आपके मेनू बार में ये ऐड हो गया है ऊपर। अब देखिए ये ऐड तो हो गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसे मैं। ये देखिए आपके पास ऐड तो हो गया है ये, पर अब हुआ क्या है कि ये एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे किसी भी नाम पे दोबारा से एक इंसर्ट कमेंट करता हूँ मैं। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर लिया मैंने। अब आपको करना क्या है कि यहाँ तो जैसे मैंने टाइप कर दिया आई लव एक्सेल। अब आपको शेप चेंज करनी है, तो शेप चेंज करने के लिए आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, आपको यानी कि शेप सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ही शेप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर देखिए आपके पास ये एक्टिवेट हो गया है, चेंज शेप एक्टिवेट हो गया। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डायमंड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डायमंड पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अब आपका जो हम जो इंसर्ट कमांड करी थी, हमने कोई कमेंट लिखना चाहते थे, तो आप वो देखिए वो उसकी शेप चेंज हो गई है। तो आप इस चीज को अपना ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं या आप कोई कमांड लिखना चाहते हैं तो उस चीज में आप उसको यूज कर सकते हो। अलग अलग आप शेप यूज कर सकते हैं। तो आप जब इसको देंगे तो आपके सीनियर्स को या अपने कलीग्स को देंगे तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे यार ये कहाँ से सीखा तूने और ये कैसे करा तूने। तो जब आपके उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा आपको, और आपके ऑफिस में आपकी वाह होगी। आई होप सो आप इस ट्रिक को यूज करोगे। और तो अब हमने ये ट्रिक सीखी, अपने 3 ट्रिक सीख चुके हैं अभी तक हम, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक पे अब इसमें हम सीखेंगे कि आप टैब की का कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम कुछ डेटा एंट्री करते हैं तो आप डेटा एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आइटम है, यहाँ पे मैं कीबोर्ड एंटर करता हूँ एंड देन आप देखेंगे आप कीबोर्ड पे आप एंटर करेंगे एंड देन आपको क्वांटिटी के अंदर आना है तो आप एरो की का यूज करते हैं। अब एरो की यूज करते हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं, आप यहाँ पे कोई रेट डालते हैं, देन आप यहाँ पे डिस्काउंट डालते हैं, तो आपको बार बार एरो की का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब की हम यूज कर सकते हैं। जब भी कोई एंट्री करते हैं तो आपको जैसे आपको कोई भी एंट्री करने के बाद आपको टैब की प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस एंड टैब। अब देखिए आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट वाले सेल पे आ गए जहाँ पे आपको टैब करना है। यहाँ क्वांटिटी डाला, फिर टैब, आपने रेट डाला, टैब एंड डिस्काउंट डाला आपने 5%। देखिए है ना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा। आपने जैसे टैब की का आपने यूज करा, अब टैब की से आप नेक्स्ट अब नेक्स्ट सेल पर मूव हो सकते हैं। अब देखिए टैब की का एक बेनिफिट और है, जैसे सपोज कि आप कीबोर्ड आप दोबारा से कीबोर्ड लिखना चाहते हैं। जैसे आप कीबोर्ड के 2 वर्ड लिखेंगे तो आप देखिए आपके पास सजेस्ट कर रहा है एक्सेल कि क्या आप इसी को कंसीडर करना चाहते हैं, क्या आप इसी को यूज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे भी टैब की का यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपने जैसे टैब की प्रेस करा तो आपके पास कीबोर्ड आ गया एंड देन आप नेक्स्ट सेल के अंदर आ गए हैं जहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी क्या है ना। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सा कि आप कैसे टैब को यूज कर सकते हो, कैसे आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, कैसे कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो आपने इसे देखा आपको कितनी टाइम सेविंग होगी आपको इसको करने के बाद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक और फाइनल ट्रिक पे। तो इसमें आज हम सीखेंगे कंट्रोल डी का। तो कंट्रोल डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कंट्रोल डी का। अब सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैंने माउस लिखा एंड देन यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाला और यहाँ पे मैंने कुछ रेट डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिस्काउंट डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी रेंज को मैं कॉपी करना चाहता हूँ नीचे तक, इसी रेंज को कॉपी करना चाहता हूँ नीचे तक। अगर आप अभी मैं आपको बोलूँ कॉपी करने के लिए तो आप करेंगे क्या, आप इसे कंट्रोल C करेंगे एंड देन अब इसे आप नीचे तक लाएंगे एंड कंट्रोल V कर देंगे। तो आप ऐसे करेंगे, तो ये सही तरीका नहीं है एक्सेल के अंदर। आप इसे यूज कर सकते हो पर इसे आप स्टैंडर्ड तरीका नहीं कह सकते हैं कि आप इसे यूज करो आप कंट्रोल V करें कंट्रोल P को। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जो भी आपको नीचे तक आपको रेंज चाहिए एंड देन आपको शिफ्ट के साथ में एरो के साथ प्रेस करना है, ड्रैग करना है जहाँ भी आपको डेटा चाहिए ये वाला एंड देन आपको कंट्रोल D प्रेस करना है। अब जैसे कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो देखिए आपका सारा डेटा एक बार में ही मूव हो गया नीचे। तो देखिए सपोज कि आपको रेट चाहिए, रेट आपको ये कंटिन्यू यहाँ पे सारे रेट चाहिए, आपका रेट एक ही है, या सपोज आपका डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट सबका एक ही है, आप चाहते हो डिस्काउंट में बार बार टाइप ना करना पड़े। अब जैसे आपने एक बार डिस्काउंट लिखा एंड देन आपको उसको ड्रैग करा
एंड कंट्रोल डी प्रेस करके अब आप यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई, मॉडम, LED, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैमरा एंड कीबोर्ड, अब ऐसे एंटर कर लिया आपने। और यहाँ पे आपने कोई भी क्वांटिटी डाल दी, उनकी जो भी क्वांटिटी है, और आपने यहाँ पे उनका रेट डाल दिया। देखिए आपको डिस्काउंट यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। तो आप इस जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड, आपको दोबारा कीबोर्ड चाहिए तो कंट्रोल डी प्रेस करिए। अब आपको पता है रेट और क्वांटिटी इसकी यही है, तो आप इसे कंट्रोल डी कर दीजिए। है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान कि आपको कंट्रोल कैसे आप अभी आप तक आप कॉपी और पेस्ट को यूज़ करते आए थे किसी डेटा को नीचे तक मूव करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक का और बताऊँ, इसको आप फॉर्मूले में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डी को। सपोज कि ये मैंने क्वांटिटी एंड रेट को मैं यहाँ पे इंटू करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी और रेट ये नीचे तक सब में अप्लाई हो जाए, तो आपको जस्ट करना क्या है, आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो गया और कंट्रोल डी की हेल्प से आपका रिजल्ट भी आ गया है ना। बिल्कुल आसान और सिंपल ट्रिक। तो आप ऐसी सीरीज को देखते रहिए और अपनी स्किल्स बढ़ाते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।